अच्छा ठीक है, ये वाला। Okay, first what you do, find the number of 7-digit numbers if the sum is 59. हाँ वो पहले कर लो. So divisible by 11 we will do, but first you do that. What is divisibility of 11? I don't remember. Okay, ये वाला करो first. 7-digit numbers जिसका sum 59 है. ये सर आपने बोला कि मुझे पहले वाला करना है ना, मतलब डिविजिबल बाय 11 बाद में करना है। हाँ हाँ, obviously. For divisibility by 11, it's it's little, बैड। yeah. तो proper advanced type आएगा कभी कभी. आएगा then ओ I मेरे would को also tell the students to do it last में. वही चाहिए, मजा आएगा। Hmm. So max, you were able to do all the questions, or like some questions you are able to do, some हाँ chapters still struggling. ऐसा है क्या? हाँ भैया। And physics, how about physics? How is it going? फिजिक्स इट्स गोइंग फाइन। केमिस्ट्री भी सही चल रही है। हाँ, okay, yeah. NEET में तो you had physics and chemistry also, but you just had to नहीं upset बट it. उसका भी बहुत बैकलॉग है, बना हुआ है मतलब। Oh, okay. But हाँ, advanced के लिए तो है. Physics is little hard. I have to do extra. एंड मैथ्स इज द हार्डेस्ट। Hmm. I agree. नहीं, but mains में I would say कि physics is maths is the hardest. But advanced में दोनों equally hard है. Physics और maths दोनों equally hard है. अच्छा। ऐसा है. But if you have a good teacher in physics and maths, then it is easy from the 11th itself, no? वो होता है. But many people are not consistent. वो भी है. So tell me, first you tell me a logic कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, because when you say that sum of all the digits is 59, बहुत सारे possibilities आएंगे. But how to streamline it? मतलब पहले तो अगर 7 डिजिट नंबर ही निकालना है तो सबसे पहले तो होगा कि वो वाले केसेस जहाँ सबसे पहले जीरो आ रहा है। अरे नहीं नहीं नहीं, I'm asking sum of the 7 digits is 59. Think हाँ। carefully. Sum of the 7 digits is 59. So what is the first case you can take? Tell me. ऐसे सोचो कि सातों डिजिट 9 9 मैक्सिमम मैक्सिमम कौन, व्हाट इज द डिजिट यू कैन गिव इट? 9. वी कैन रिपीट द डिजिट्स हियर। Yeah, obviously they're asking find all the numbers ना. Yes, you can repeat the digits, correct. ठीक है। Now my question is कि sum कितना होना चाहिए? 59। 59. बट सपोज आई एम आस्किंग कि ये सातों डिजिट 9 होता तो कितना आता है इसका सम? 9 7 सर, हाउ मच 64। है? क्या? 63. सॉरी, क्या हाँ, कर। तो अभी देख 59, तो कितना कम करना है मुझे? नहीं ये कैसे किया और ये क्यों किया आपने? फर्स्ट यू थिंक. चार। 9 7 सर 63, अभी सम मुझे कितना चाहिए? 59। 4। 59. हाँ, 4 ना. हम्म। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है? मुझे 4 4 लेस आई नीड. हम्म। तो व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज कैन कम? एक काम करो, कोई बोल रहा है कि ये होता, ये तो इतना होता तो 63 होता. हम्म। करेक्ट बात बोले. तो 9 को आई सब्ट्रैक्ट बाय 4. अभी इसका हाँ। सम कितना होगा? 59। ऑब्वियसली 59. सो सो नाउ ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड ऑल द नंबर्स. तो ऐसा नहीं है कि पहले पहले 6 डिजिट्स 9 होगा, ऐसा नहीं है. 5 इधर भी आ सकता है, 9 इधर आ सकता है. यस। So how many ways to arrange this? I'm asking. How many ways to arrange this? You will say
7 factorial by 6 factorial. हाँ Okay? यस Like that, how many possibilities you will think? मुझे बस 4 कम करना है, कैसे, कहाँ कम करना है, कितने कम करना है, that you will think. So that is the logic of this problem. बट फिर भी अगर इस लॉजिक के बाद भी हम सोचेंगे तो भी इतने सारे केसेस बन सकते हैं। कितने नहीं, कितने आएगा, 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5, आई थिंक 5 और 6। 5 और 6 केसेस। मतलब हाँ, 5 केसेस आते हैं, 5। ये पहला केस है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए कि एक जगह 9 है दूसरी जगह मैं 6 कर दूं और हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू टेल मी, मुझे बस 4 कम करना है, मुझे बस 4 कम करना है। अभी तुमने कितना करेक्ट 4 कम किया, अभी तुम बोल रहे हो कि नहीं, मुझे यहां पे 4 नहीं कम करने था। अभी देख, सी दिस लॉजिक यू हैव टू अप्लाई। सो यू बी थिंकिंग नहीं, यहाँ अच्छा पे मुझे I यहाँ पे 4 नहीं कम करूं, एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 कम करते हैं, वैसे भी 4 हो गया ना। हाँ ओके, सो कितना आएगा ये, 9 - 6, और ये 8। 8। हाँ, लाइक दैट आई एम आस्किंग, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ करेक्ट, बाय 5 फैक्टोरियल। 6 केसेस आएगा रे, 6 केसेस आएगा। ओके, ओके, दो दो कम कर सकते हैं हम। हाँ करेक्ट, दो दो कम कर सकते हैं, सो 7 7 आएगा ना। हाँ so सो it's going to be 7 factorial divided by 5 factorial into 2 factorial. नाउ यू अंडरस्टूड द लॉजिक, ओके गुड। ओके, सो बेसिकली 4 कम करना है। हम्म। अभी कैसे 4 कम कर सकते हैं, अभी दो नंबर्स, अभी अंडरस्टैंड, अब मैक्सिमम हमने क्या, मैक्सिमम हमने एग्जॉस्ट किया, 3 3, नहीं कितना था, 2 2 2। 2, हाँ 2 2। अभी नाउ आई हैव टू स्टार्ट सबट्रैक्टिंग फ्रॉम हियर आल्सो। हाँ अब 3 डिजिट्स कंसिडर करेंगे फिर ऐसे तो 4 भी कर सकते हैं। तो 4 से एक एक ही जाएगा ना, मैक्सिमम उतना ही हाँ जाएगा ना, हाँ उतना तक तो करना ही पड़ेगा। यस। तो अब अगर 4 करना है तो 2 1 1। 2 1 1, हाँ 2 1 1 करेक्ट। सो दिस विल बी 9, दिस विल बी 8 8 6, करेक्ट। यस सर। मैंने 9 से एक 2 सब्ट्रैक्ट किया, ये एक सब्ट्रैक्ट किया, ये एक सब्ट्रैक्ट किया। यस सर। दिस इज हाउ आई एम डूइंग इट। हम्म। टोटली 4 सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम यस विच केस, फ्रॉम द 9 वाला केस, ऐसे सोचना। यस सर। तो ये कितना 7 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial. करेक्ट, ओके। मैक्सिमम अगर हमें 3 डिजिट्स लेके करना है तो यही एक केस पॉसिबल होगा। 3 1 2। हाँ यही होगा। कितना, -1 - 2, ऐसे किया ना, हाँ या। अब 4 डिजिट्स लेंगे तो मैक्सिमम -1 हो सकता है हर किसी से सो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अरे बट वेट, मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 7 आना चाहिए इधर, हाँ माय बैड, ठीक है। आई वाज थिंकिंग 6 कैसे आ सकता है, हाँ। देन 2 3 1 2 3, नो। अब अभी सब में चारों से 8 8 8 8, तो ये कितना, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। यस तो बाई कैसी है, तो यू हैव टू ऐड एवरीथिंग अप, दैट्स ऑल। यस So this is the answer. So you जो एक बार करना, एक बार लिखना, यस। then divisibility by 11. So you don't know first what is divisibility. Okay. ये सब मतलब you have studied other divisibilities like 6 3 4 सब आता है ना, 4 का 8 का पता है हाँ divisibility, मतलब पढ़ तो रखा है बट इसे एकदम से भी याद तो नहीं है मुझे। so you should know, okay। 4 का last 2 digits should be divisible by 4। वैसे क्वेश्चंस है पीएनसी में, and then इतनी 8, क्वेश्चंस।
हाँ, divisibility वाला question. You see my DPP will be there. Sure. 4 का divisibility means last two digits should be a number divisible by 4. 8 का divisibility means last 3 digits should be divisible by 8. ठीक है. Yes, sir. वो थोड़ा. So out of these numbers, बहुत सारे numbers है. बहुत सारे numbers है. Now they are asking out of these numbers कितने numbers divisible by 11 है. Okay? Yes, sir. हाँ, तो what is divisibility by 11? Divisibility by 11 is if I take all the odd places, these are called the odd places, and these are the even places. But anyway, however you take the numbering, okay, that is not my concern. So, the sum of all the odd places is what? 3 plus 1? 4. 4. Here also 3 plus 1? 4. So the difference between the sum of all the odd and even places will be either 0 or 11. अच्छा, fine. ठीक है. Okay? Then you can say it is like that. Yes, sir. Now, यहाँ पर क्या 4 है, तो if I want to make 11 15, I guess 7. 11 का केस it will take, understand, 11 का केस difference of 11 आना चाहिए, then it will take big numbers, that's all. ठीक है. Big numbers and small numbers should come, then it will happen. Okay. Anyways, first here, इसमें you have to check how many numbers are divisible, how many numbers could be divisible by 11. अभी तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे 5 इधर, कुछ भी आ सकता है ना, बहुत सारे है. कितने हैं? 7 फैक्टोर 7 है एक्चुअली, सॉरी. ओके. तो आउट ऑफ दिस 7 नंबर, ऑल द 7 नंबर्स यू हैव टू चेक. देन यहाँ पे कितने नंबर्स चेक करना है? बहुत सारे. यहाँ पे like that it's very tedious task, it's like a hit and trial method. But yes, sir. थोड़ा you should have a little bit intelligence है, तो you can make your work little faster also. Like for example, अभी इसका सम कितना आ रहा था? 58 आ रहा था, राइट? हाँ. 59. हाँ सर, हाँ करेक्ट, सॉरी 59. ओके. बट नो दैट आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट दैट. हाँ. व्हाट इज द सम ऑफ दिस ऑल द ऑड प्लेसेस? कितना आ रहा है? ऑल द ऑड प्लेसेस, ऑल द ऑड प्लेसेस 27 plus 5 14. 32. 32. And here 1 2 3 27. ओके. Yes, sir. ओके, इसका डिफरेंस कितना आया? 5 आया. ओके, नाइस. तो नाउ आई वांट टू मेक दिस 5 what? 0. मुझे ये 5 0 बनाना है. Yes, sir. Okay. So my question is first, कि what will happen if I replace this line? This I first show you, then only you will understand this. Simply I cannot tell. If I replace this 5 and 9 like this, उल्टा उल्टा, one odd से even places मैंने shift किया. Okay. So now you tell me what will be the sum of the odd places and even places. So you will say sir 9 9 9 36 हो गया. हाँ. Okay. And यहाँ पे 9 9 5 हो गया. कितना हो गया? 18 23 हो गया. 13. हाँ 13. हाँ, इसको बेसिकली मुझे इधर 0 बनाना था या 11 बनाना था. ओके. तो व्हेन यू डिड दिस अगला बदली, व्हाट हैपेंड? इसका डिफरेंस कितना चेंज हो गया? मतलब इसका डिफरेंस कितना चेंज हो गया? डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस कितना चेंज हो गया? 8 से चेंज हो गया ना. अच्छा, वैसे राइट. व्हाई डिड द डिफरेंस चेंज बाय 8?
क्योंकि ऑर्डर इवन पोजीशंस इंटरचेंज हुए थे। हाँ, बट टेल मी बेटर एक्सप्लेनेशन. द बेटर एक्सप्लेनेशन इज कि सी, ये 9 और 5 था पहले ऐसे. ओके. यस सर। तो व्हेन आई मीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 and 5? 4। हाँ. तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि तुम अभी ये, व्हाट आई एम टेकिंग द बिगर वन ना, ऑड प्लेसेस माइनस इवन कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पे पहले 5 बैठा था, यहाँ पे 9 बैठा था. ओके. तो यस। मैंने ये ऊपर वाले को मैंने बेसिकली 4 से मल्ट ऐड किया वो नंबर को. एंड ये नंबर को मैंने मैंने 4 से सब्ट्रैक्ट किया. दैट्स व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू आर इंटरचेंजिंग 9 and 5. ये डिजिट, यहां पे जो वैल्यू है पहले, पहले था वो 5 था, अभी बढ़ गया, 4 बढ़ गया. यस सर। और वो सेम वैल्यू यहां पे घट रहा है. सो व्हाट राइट। इज द डिफरेंस बिटवीन 4 and -4? 0। अरे, डिफरेंस मतलब वो वाला प्रॉपर डिफरेंस 4 and -4 का. एट. एट, दैट इज राइट। वाई यहाँ पे 8 का डिफरेंस आया. हाँ ठीक है। दिस योर अंडरस्टैंडिंग? यस सर। पक्का? देन ओनली यू कैन वी कैन डू द रेस्ट. यस आई Otherwise अंडरस्टूड। it's very hard. Okay. So now you see, now you can only make it. See, now if I'm changing anywhere, if I'm changing 5 and 9, 5 and 9 का difference कितना है? 4. 4। So I'll always get a difference of 8. राइट। So I can never make 5 11. I can only make it 13. बस. तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं फिर 11। All the numbers are not divisible. No 11, 11 divis- राइट। divides, जो भी है. No 11 factors. बल्कि factors नहीं, multiples बोलते, multiples बोलते. ओके. नाउ यहाँ पे सोचो क्या करोगे. एक सेकंड। इफ आई एम इंटरचेंजिंग ऑर्डर और इवन वाला। फर्स्ट लेट अस डू दैट सम. ऑड का सम कितना? 9 + 9 + 9 27 + 6 33 आ रहा है, राइट? हाँ और एंड 9 + 9 + 8 कितना? 26। 18 to 26. Okay, I'll take my green. Okay, what is the difference? 7। 7. तो 7 को 11 बनाना है तो 4 का डिफरेंस आना चाहिए राइट। टोटल. दैट मीन्स नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस आना 2। चाहिए? 2. वेरी गुड, एक्सेलेंट. तो डू वन थिंग. 6 और 8 को है डिफरेंस, हाँ इंटरचेंज करो. अब ठीक है। देखो, अब देखो. 9 9 9 27, 27 + 8 35. 35। अब 9, सॉरी ये 9 था. 9 9 18, 18 + 6 24. 24। हाँ देखा, 11 का डिफरेंस आ गया. दिस नंबर इज डिविजिबल बाय. ठीक है फाइन गॉट इट। Okay. Now, how many numbers, how many such numbers you can make? So now you will have to only arrange this thing. Odd places, even places separately करेंगे. Like we did a consonants and vowels. हाँ राइट। Relative position. Okay. So अभी ये 4 का क्या है? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. यस सर। 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल. Okay. This is the or odd places I have done. राइट। Then ये 1 2 3, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. यस राइट। बस उतना डिविजिबल बाय 11. हम्म। If you sit and do hit and trial, you will go mad. That's why I taught you this method. मतलब यस सर। method नहीं है, but just a logic that I did. I got. Okay. हाँ. Now try for this 7 7.
नहीं, यहाँ पे डिफरेंस 9 का आ रहा है वेट, ऑड का कितना आ रहा है? 27 प्लस 7, 34। और इवन का 25। हाँ, 9 आ रहा है, ओके। सो मुझे एटलीस्ट दो चाहिए बस। दो यस। दो हो गया तो दो, मतलब एक एक डिफरेंस चाहिए, एक तो है ही नहीं। हाँ, तो ये डिविजिबल ही नहीं होगा फिर। नो 11 का मल्टीपल्स विल बी देयर। हम्म। ओके, फाइन। द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट। या। दिस इज अ प्रॉपर 11 वाला, इट्स प्रॉपर जे एडवांस लेवल। हाँ, ओके फाइन। यहाँ पे डिफरेंस 7 का आ रहा है। ओके। ऑड का कितना? 18 प्लस राइट। 25, 33 ना? एंड यहाँ पे 33 और 18, 26। 26। हम्म। अच्छा, तो 13 है, 13 को 11। नहीं नहीं, 13 नहीं है ना। अच्छा, 7। सॉरी सॉरी सॉरी, 7, हाँ हाँ। तो 7 को मुझे 11 बनाना है ना? हाँ, तो आई नीड टू डिफरेंस वाला नंबर्स। हाँ, 9 एंड 7 है, 9 एंड 7 है। तो 9 एंड 7 को इंटरचेंज करते हैं। हम्म। 9 एंड 7 को इंटरचेंज किया। अब बट उससे पहले हम मतलब ऐसे वाली पोजीशंस चेक कर रहे थे, जैसे 6 और 8 हो गया, हाँ, 5 और 9 हो गया। तो इस बार अगर हम 7 और 8 को चेक करें, फिर उसमें तो नहीं है। 7 8 का डिफरेंस चेक ही नहीं करना है, क्योंकि 7 8 का डिफरेंस कितना है? दो, एक एक। हाँ, सो इट विल ओनली क्रिएट 2 डिफरेंस ना। यहाँ पे मुझे 4 का डिफरेंस चाहिए, 7 से 11 जंप होना चाहिए। तो हम ऐसे कोई भी डिजिट्स चूज कर सकते हैं, फिर जरूरी नहीं है कि जो हमने चेंज करे हैं डिजिट सिर्फ वो नहीं चूज करना है। नहीं नहीं, यहाँ पे डिफरेंस कितना? 4। सो हाँ, अंडरस्टूड। हाँ, सो द टू स्वैपिंग नंबर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए? दो। दो, हाँ। हाँ, तो दैट्स विच इज ओनली पॉसिबिलिटी हियर। अच्छा फाइन, आई गॉट इट। ठीक है, 7 ठीक है। एंड 9 ना? हम्म। अब देख, इट विल कम करेक्ट इफ यू चेक ऑल्सो, इट विल कम करेक्ट। नो, यू डोंट हैव टू वरी, इट विल कम करेक्ट। ओके। सो ये ये सो कितना हो गया? 4 फोर। फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फोर, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। ये हो गया ऑड का। ना इवन का 1 2 3 3, फैक्टोरियल ही हो जाएगा। 3, हाँ 3 फैक्टोरियल ही हो जाएगा, करेक्ट। दिस ऑड एंड दिस इज इवन। यस। ओके, लास्ट वन चेक करना। एक सेकेंड। सिक्सटी। 9 आ रहा है डिफरेंस। हाँ, 11 तो 11, हाँ तो 11 आना है, तो 2 चाहिए। 8 और 9 अगला बदली कर सकते हैं क्या? हाँ, वही कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि 1 1 का होगा फिर वो 2 क्रिएट कर लेगा। हो गया। हम्म। तो दिस विल गिव यू डेफिनेटली, नो डोंट वरी, इट विल। यस। तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल होगा ना? राइट। 8, तीन, 3 बार है। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे 2 9 है, हम्म। ग्रीन। करेक्ट, गुड। एंड you just simply add this, you will get all the numbers divisible by 11. यस सर। Good.